हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज देखते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत की सरल पूजा विधि। तो अहोई अष्टमी का व्रत हमें कब करना है? तो अहोई अष्टमी का व्रत हमें 24 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को करना है। अहोई अष्टमी की मैं सबसे सरल पूजा विधि बता रही हूँ कि किस तरह से हमें अहोई अष्टमी की पूजा करनी है। तो अहोई अष्टमी की पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले नहा धोकर तैयार होकर अपने मंदिर में या फिर जहाँ आप घर में पूजा करना हो वहाँ पहुँच जाना है। तो इस तरह से हमें अहोई अष्टमी की पूजा करने के लिए या तो ज़मीन पे, बहुत लोग गांव देहात में ज़मीन पर ही गोबर से लीपकर या तो फिर हल्दी लगा कर के और ज़मीन पर ही रखते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं भरता है, इसलिए मैं ज़मीन पर ना रख कर एक पाटा लगा ली हूँ, पीढ़ा। और पीढ़े को पहले जल से शुद्ध कर ली। उसके बाद से ये हल्दी का लेपन मैं पीढ़े पर ही कर दी और एक पीला कपड़ा हमें बिछा लेना है इस तरह से। और उसके ऊपर हमें अहोई माता की फ़ोटो को स्थापित कर देना है। या तो आप फ़ोटो स्थापित कीजिए, नहीं फिर आप गेरू से अगर बना सकती हैं तो आप दीवार पे भी बना सकती हैं। उसके बाद हमें 2 मिट्टी का घड़ा लेना है। 2 घड़ इसमें होता है, 2 घड़ा लिया जाता है। आप या तो मिट्टी का लीजिए या फिर पीतल का भी ले सकती हैं। और इस तरह से अगर आप नया ख़रीद लीजिए तो ठीक है, नहीं तो आप जो करवा में यूज की थी उसे भी आप यूज कर सकती हैं। तो इस तरह से मैं एक करवे को ही यूज कर ले रही हूँ। तो करवे में हमें इस तरह से जल भर लेना है। एक में जल भर लेना है और एक में हमें अनाज भरना है। अनाज में आप गेहूँ, बाजरा, चावल कुछ भी भर सकती हैं। तो मैं यहाँ गेहूँ का यूज की हूँ। तो इस तरह से हमें पहले एक घड़े में जल भर के रख देना है और उसके ऊपर हमें कलावा इस तरह से बांध लेना है। और दूसरे वाले घड़े में हमें अनाज भरना है। उसके ऊपर हमें एक ढक्कन, दोनों के ऊपर ढक्कन लगाना है। और जल वाला घड़ा नीचे रखिए, जो भारी हो उसे नीचे रखिए और जो हल्का ऊपर रखिए, ताकि घड़ा हमारा टिका रहे। क्योंकि घड़े को हमें एक दिन में नहीं हटाना होता है। ये अहोई माता के नीचे भी हमें आसन दे देना है गेहूँ का। तो हमें एक दिन में नहीं हटाना होता है, इसलिए हमें थोड़े अच्छे से मतलब रखना होता है। तो इस तरह से मैं एक में अनाज गेहूँ भर दी और इसके ऊपर भी मैं कलावा बांधकर और इसे रख दी इस तरह से। तो ये देखिए, रखने के बाद उसके ऊपर भी एक कटोरी रख देना है। और अगर आपके पास स्याह माता की फ़ोटो है तो आप उसको लगा दीजिए, और नहीं है तो आप कलावा का भी इस तरह से माला बनाकर रखकर पूजा कर सकती हैं। और इस तरह से हमें एक गेहूं का ढेर लगा देना है। और ढेर लगाने के बाद हमें उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। अगर आपके घर दीपक प्रज्वलित होता हो तो करिए, ना होता हो तो मत करिए। तो इस तरह से हमें एक दीपक रख देना है। उसके बाद से हमें पूजा शुरू करनी है। तो दीपक रखने के बाद हमें ये ले लेना है। और हल्दी बहुत शुभ होता है, इसलिए हल्दी का यूज इसमें ज़रूर होता है। तो हल्दी हमें लोटे पे लगा देना है। और उसके बाद से हमें जल लेकर फ़ोटो में ही गणेश जी और लक्ष्मी जी का फ़ोटो है, मूर्ति है, तो हमें उन्हीं को पूजा कर लेना है। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप अलग से भी गणेश जी विराजित कर सकते हैं। मैं इसी में गणेश जी है उन्हीं का पूजन कर दे रही हूँ। पहले जल से हमें सबको स्नान करा देना है। उसके बाद हमें चंदन, सबसे पहले गणेश जी का पूजा, किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी का पूजा होता है, इसलिए सबसे पहले गणेश जी को, उसके बाद लक्ष्मी माता को, और फिर वो अहोई माता को भी टीका करना है। और कलश पर भी हमें टीका करना है। तो इस तरह से हमें टीका कर लेना है सबको, पहले चंदन से। और उसके बाद चंदन से लगाने के बाद हमें हाथ को धुल लेना है, क्योंकि हाथ धुलना ज़रूरी होता है। हमें सिंदूर छूना है, तो फिर उसके बाद हमें सिंदूर लगाना है। इस तरह से हाथ पोंछने के बाद हमें सिंदूर लेना है। और फिर सिंदूर पहले अहोई माता को, गणेश जी को और लक्ष्मी जी को, फिर स्याह माँ को, सबको हमें इस तरह से सिंदूर लगा देना है। तो सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में भी थोड़ा सा सिंदूर लगा लेना चाहिए। कभी भी किसी देवता को भी सिंदूर लगाइए तो सिंदूर को हाथ नहीं पोंछना चाहिए, अपने मांग में लगाना चाहिए। और यदि आपके पास फूल है तो आप फूल भी इस तरह से अर्पित कर दीजिए गणेश भगवान को, पीला फूल। और फिर सभी को इस तरह से फूल हमें चढ़ा देना है। और फूल चढ़ाने के बाद हमें एक कलावा माता जी को वस्त्र स्वरूप चढ़ा देना है। यदि आपके पास चुनरी है तो आप चुनरी भी ओढ़ा सकती हैं। मैं कलावा ही अर्पित कर दी हूँ। और फिर हमें
फल, मीठा और प्रसाद। इसमें सबसे ज़रूरी आपका ये जो गुलगुला है, पुआ या गुलगुला जो भी कहते हैं, तो पुआ पूड़ी बनाना ज़रूरी होता है, और बतासा। ये फल तो अगर है तो रख लीजिए, नहीं है तो कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, और आपके पास है तो आप जो भी आपको चढ़ाना हो फल प्रसाद आप चढ़ा सकती हैं। तो इस तरह से हमें चढ़ाना है। और जो दोघड़ रखा हुआ है उसके ऊपर भी हमें पुआ और बतासा रखना है, जो कि बाद में सास को बैना जो देंगे उसके ऊपर हमें वही वाला प्रसाद रख कर उन्हें दे देना है। तो इस तरह से हमें श्रृंगार सामग्री, आप चाहे तो साड़ी रखिए, या आपकी सास सूट पहनती हैं तो सूट रखिए, नहीं फिर कुछ भी नहीं है तो आप एक ब्लाउज का पीस ही लेकर रख लीजिए, और उस पर सिंदूर ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि सिंदूर सुहागन को देना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से रख कर उसके बाद से हमें कथा पढ़नी है। तो इस तरह से हमें अहोई अष्टमी व्रत कथा की किताब को पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद से हमें हाथ में अनाज लेकर, गेहूँ लेकर ही कथा पढ़नी है। और जो गेहूँ है उसे हमें थोड़ा सा चढ़ा लेना है, और थोड़ा सा हमें आंचल में बांधना है। आंचल में क्यों बांधना है मैं अभी उसको भी बता रही हूँ। तो आंचल में इस तरह से हमें रख लेना है, और उसके बाद हमें एक जल का लोटा भी वहाँ रखना होता है, और इसी लोटे को ले जाकर हमें जल अर्पित करना होता है सूर्य भगवान को। यदि आप दिन में पूजा कर रही हैं तो आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दीजिए, तो आपका पूजा संपूर्ण हो जाएगा। और यदि आप शाम को पूजा करती हैं तो फिर तारों को जल देना होगा। तो मैं दिन में ही पूजा करती हूँ, तो इस तरह से मैं दिन में ही पूजा कर ली हूँ और जल रखी हूँ। फिर उसके बाद हमें आरती कर लेना है। इस तरह से हमें आरती कर लेनी है गणेश भगवान की, और फिर लक्ष्मी माता की, क्योंकि अहोई अष्टमी लक्ष्मी माता की ही पूजा है, लक्ष्मी जी का ही पूजा है। तो इस तरह से हमें पूजा कर लेना है, और फिर हमें उस जल को ले जाकर सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देना है। इस तरह से हमें बाहर ले जाकर जल को सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। और सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद से आकर फिर हमें बैठकर क्षमा याचना करनी है। यदि आप दिन में पूजा कर रही हैं तो 12 बजे के बाद पूजा कर लेना चाहिए, और बहुत से लोग शाम को करते हैं, रात में, शाम को मतलब जब सूर्यास्त होता है तो मैं दिन में पूजा कर ली, और पूजा करने के बाद से जल जो वहाँ रखी थी उस जल का लोटा सूर्य भगवान को दे आई। और फिर इस तरह से देखिए जो दोघड़ रखा है उसे हमें अच्छे से रखना है, क्योंकि उसे हटाना नहीं है। ये दोघड़ दीपावली तक रहेगा, या तो आप धनतेरस के दूसरे दिन या फिर दीपावली के दिन सुबह में इसे हटाइएगा, और इसके नीचे जो जल रखा है उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिएगा, अपने बच्चों को नहला दीजिएगा, और थोड़ा सा गमले में डाल दीजिएगा, और जो अनाज है वो आप किसी को दान कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमें अहोई अष्टमी व्रत की पूजा को करनी है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं अहोई अष्टमी व्रत की। और हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग लाइक एवं कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि मैं ये कैसा वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करके डाली हूँ। तो लाइक एवं शेयर करिएगा, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर से लिख दीजिएगा। दोस्तों सभी को